गुड इवनिंग आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं उस टॉपिक का नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। बच्चों, एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है और मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से पाउली के अपवर्जन नियम को स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको पाउली के अपवर्जन नियम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पाउली के अपवर्जन नियम को। बच्चों, पाउली का जो पूरा नाम था वह वुल्फगांग पाउली है। क्या नाम मैंने बोला? वुल्फगांग पाउली। इस वीडियो को इस तरह से देखना कि वीडियो देखते समय ही आपको पाउली के अपवर्जन नियम को याद करना पड़े। आप यहीं पर इस नियम को याद कर लीजिए, आपको कहीं अलग से पाउली के अपवर्जन नियम को पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। यह उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो बच्चों, पाउली के अपवर्जन नियम को किसने प्रतिपादित किया था? वुल्फगांग पाउली ने। क्लियर होगी बात? पाउली का पूरा नाम फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ, वुल्फगांग पाउली। दूसरा पॉइंट, बच्चों, इस पाउली के अपवर्जन नियम को प्रस्तुत करने के कारण पाउली को सन 1945 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर होगी बात? पाउली का पूरा नाम वुल्फगांग पाउली, और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि पाउली को सन 1945 में बच्चों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसके अंतर्गत मैंने क्या बताया है आप देखिएगा। बच्चों, वे कण जो पाउली के नियम का पालन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिएगा। बच्चों, वे कण जो पाउली के नियम का पालन करते हैं उनको फर्मियान कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मियान बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि फर्मियान में किन कणों को रखा गया है, तो फर्मियान में उन कणों को रखा गया है जो पाउली के नियम का पालन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और दूसरा बच्चों न्यूट्रॉन। उसके अतिरिक्त देखिए मैंने फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि वे कण जो पाउली के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको बच्चों बोसान कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको बोसान कहते हैं। जो पालन करते हैं उनको फर्मियान कहते हैं, जो पालन नहीं करते उनको बोसान कहते हैं। और बोसान में बच्चों आप देखिएगा फोटॉन को रखा गया है, ग्लूऑन को रखा गया है और गैस बोसान को रखा गया है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि पाउली के नियम को वुल्फगांग पाउली ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के कारण सन 1945 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे कण जो पाउली के नियम का पालन करते हैं उनको फर्मियान कहते हैं, और जो पाउली के नियम का पालन नहीं करते उनको हम लोग बोसान कहते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नियम क्या है, हम नियम की चर्चा करते हैं। बच्चों, नियम कुछ इस प्रकार से दिया था कि किसी भी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकती। आप सभी को पता है, जैसे मैं यहाँ पर एक कक्षक बनाता हूँ, एक कक्षक में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनमें से एक की दिशा ऊपर के लिए और एक की दिशा बच्चों नीचे के लिए रहती है। क्लियर होगी बात? तो इसी को देख करके नियम क्या था कि किसी भी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। बच्चों, आपको पता है क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम लोग स्मॉल l से शो करते हैं।
तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम लोग स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मान लेता हूँ बच्चों 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, तो बच्चों चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। तो क्या नियम था? किसी भी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं तो बच्चों चौथी क्वांटम संख्या में निश्चित रूप से बच्चों अंतर होगा। तो आई होप आज का यह नियम आपको पसंद आया होगा। मैं जल्द ही दूसरे नियम के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।